साडे रहबर साडे सतगुरु साडी कौम दे मसीहा गुरु रविदास महाराज जी दे आपां ज्योति जोत दिवस नूं समर्पित अज जुड़ के बैठे हाँ। पिछे जे 14 जून नूं सतगुरु कबीर जी का प्रकाश पुरब भी सी, जिस तरह अज पता लग्या कि अज फादर डे भी है। सो प्यारेओ, पहला तो साल विच 2 ही दिन साडे खास आउंदे ने साडे सतगुरां दे, एक तो प्रकाश पुरब तो एक ज्योति जोत दिवस। सानू वैसे इस तरह का कोई उद्यम उपराला करना चाहिए कि जिस तरह आप प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा नाल मनाउंदे हैं रल के इकट्ठे होके, पहला तो तैयारी शुरू हो जाती है, हर एक नूं नोटिस भी दे दिता जाता है। इस तरह आप अगाह तो ही कोशिश करिए कि सतगुरां दा ज्योति जोत दिवस भी इस तरह श्रद्धा दे नाल मनाया जाए। तो दूसरा फादर डे की जो गल है, देखो प्यारे, कहते हैं कि जो माँ है वो बच्चे नूं 9 महीने पेट विच रखती है, पर जो प्यो है, जो फादर है, वो सारी उम्र बच्चे नूं अपने दिमाग विच रखदा है कि इहदी जिंदगी बन जाए, ये कुछ तरक्की कर जाए, ये अपनी लाइफ विच जिंदगी विच कुछ बन जाए। सारी उम्र वो चिंता विच रहिंदा है, इस फिक्र विच रहिंदा है। जो साडी संस्कृति है, जो साडे संस्कार है, उन्हां अनुसार ते जे पिता अपनी औलाद लिए सारी उम्र चिंतित रहिंदा है, तो औलाद का भी ये फर्ज है कि अपने फादर लिए, अपने मापियां लिए सिर्फ एक दिन नहीं, सारी जिंदगी थोड़ी उन्होंने समर्पित होनी चाहिए है। उन्हों का मान सत्कार हमेशा बरकरार रहना चाहिए है। ये सोच लेना किते बाहर जाके कोई दान पुण्य करन तो पहला अपने घर दे विच, अपने इर्द गिर्द ये नज़र जरूर मार लेना कि मेरा बाप या मेरा दादा वो किते मेरे तो नाराज़ तो नहीं, मैं उन्होंने एक पासे सुट के, एक पासे रख के, इग्नोर करके बाहर सेवा करन ते नहीं जा रहा। जे किसी पीर दे चादर चढ़ाउण जा रहा है तो चादर चढ़ाउण तो पहला ये सोच लें, देख लें कि मेरे बाप दे शरीर ते कोई ढंग दा कुर्ता है, झग्गा है। जेकर बाप की कदर नहीं, बाप दे शरीर ते कोई ढंग दा कपड़ा नहीं, तो बाहर चादरां चढ़ाइयां किसी काम नहीं। सो फादर डे तो यही है कि अपने मापियां दा हमेशा ख्याल रखो, प्यार रखो। सो आओ, सतगुरु कबीर जी का प्रकाश पुरब भी 14 जून नूं लंघिया है, तो मैनू पिछे जा हुक्म होया कि सतगुरु कबीर जी के दोहे जरूर सुनाए जान। सो अज दी अज आपां प्रोग्राम की शुरुआत सतगुरु कबीर जी महाराज के जो सलोक ने उन्हां तो शुरुआत करांगे, तो फिर जिवें सतगुरु पातशाह हुक्म करनगे आप जी नाल सांझ पाउंदे जावांगे। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सबको। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सबको। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए, मीत हमारा सोए, मीत हमारा सोए, मीत हमारा सोए।
गवाया दुनी स्यों दुनी ना चालीसा। दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चालीसा। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। गाफल अपने हाथ गाफल अपने हाथ गाफल अपने हाथ। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाए पूरन परमानंद। पूरन परमानंद। हाड़ जले ज्यों लाकरी केस जले ज्यों कास। हाड़ जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों कास। एह जग जरता देख के पयो कबीर उदास। पयो कबीर उदास। लूट न है तां लूट ले राम नाम है लूट। लूट न है तां लूट ले राम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे शूट। प्राण जाएंगे शूट। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाम।
कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी जह खंचे तह जाओ, जह खंचे तह जाओ। साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे को। साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे को। पाछे पाओ न दीजिए, आगे हो सो हो, आगे हो सो हो। हर सो हीरा छाड़ के करह आने की आस। हर सो हीरा छाड़ के करह आने की आस। तेनर दो जिक जाएंगे, सत पाखे रवेदास, 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 सत पाखे रवेदास। प्यारे हो, सतगुर कबीर जी महाराज दे जिन्हां दे आपां उचारण कीते हुए श्लोक सरवण कीते ने। क्योंकि ये दो रहबर, दो क्रांतिकारी महापुरख, एक सतगुर कबीर जी ते सतगुर रविदास जी। जे मैं ये भी कह लवां कि एक दूजे बिना अधूरे ने, तां भी कोई अत कथनी नहीं। सतगुर कबीर जी का जिक्र चलता होवे ते सतगुर रविदास जी का जिक्र ना आवे, तां भी अधूरी गल है। ते सतगुर रविदास जी का जिक्र चलता होवे ते सतगुर कबीर जी का जिक्र ना आवे, तां भी अधूरी गल लगती है। क्योंकि ये दो बुलंद आवाज़ां उस समय बनारस काशी दे विचों उठियां, ब्राह्मणवाद के सिस्टम के खिलाफ। जो समाज विच उस समय कुरीतियां सी, उस सिस्टम के खिलाफ ये दो बुलंद आवाज़ां, क्रांतिकारी आवाज़ां उठियां। इसलिए भगत पीपा जी नूं कहना पिया, जे कल रविदास कबीर ना होते, लोक वेद और कल युग मिलकर भगत रसातल देते। जेकर कल युग दे विच ये दो महापुरख सतगुर कबीर ते सतगुर रविदास जी ना आउंदे, ते लोकां ने कहंदे ने कि भगती दा नामो निशान धरती हेठा किते दब देना सी, धरातल विच दब देना सी। ते प्यारिओ, जे ये भी कह लईए आपां कि इन्हां दो महापुरखों तो जो एक सिक्खी दी लहर सी, जो सिक्खी दा मार्ग सी, वो इन्हां महापुरुषों तो आरंभ होया। ये भी कोई अतकथनी नहीं, क्योंकि सिख लहर
इन्हां ही महापुरखों तो आरंभ हो गई सी ते अगाह चल के फिर गुरु नानक पातशाह ने उस लहर का प्रसार ते विस्तार किया। ते 14 जून नूं सतगुरु कबीर जी का प्रकाश पुरब लंघ के गया ते अज रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है। ते प्यारिओ आओ आपां सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी का उच्चारण किया होया शब्द मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगे लई जी सटै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। मैं तो मोल महंगे लई जी सटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवण वाणी सो जस पूर राखो। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवण वाणी सो जस पूर राखो। मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। रसन अमृत राम नाम पाखो राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। साध संगत बिना पाओ नहीं उपजै पाव बिन भगत नहीं होए तेरी।
बिना पाओ नहीं उपजै, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। पैज राखो राजा राम मेरी, राजा राम मेरी। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। मैं तो मोल महंगी नहीं जी सकै, मैं तो मोल महंगी नहीं जी सकै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै। हाँ प्यारिओ, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। ये पावन पवित्र शब्द सतगुर रविदास महाराज का जो उच्चारण किया होया है, सतगुर इस विच एक अवस्था का जिक्र कर रहे हैं, या इस तरह कह लो अपनी ते सतगुर अवस्था का जिक्र कर रहे हैं ते सानू समझाउणा कर रहे हैं कि प्रीत किस तरह मिलती है ते प्रीत की डेफिनेशन की होंदी है। सतगुर आरंभता करते हैं शब्द की, चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखो। चित्त दे विच उस अकाल पुरख की हमेशा याद रहे। सिमरन का मतलब याद करना, चेते करना, हर वेले उसकी याद रहे, उसके भाव विच रहे, उसके भय विच रहे। जिंदगी के खिते विच कोई भी कामकार कर दे तेनों उहदी हर वेले याद रहे, तो ईमानदारी दे नाल हर एक कामकार करें। चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, इस नैना दे नाल उस प्रभु नूं देखण तो बिना, उहदे दर्शनां तो बिना होर कुछ देखे ना। भाव कहण दा, क्योंकि सतगुर आखदे ने कि कुदरत करके बसिया सोए। कुदरत दे विच ही वो कायनात दा मालिक बैठ गया है, ते इस कुदरत नूं प्यार करना, इस कुदरत नूं प्रेम दी निगाह दे नाल देखना, हर एक चीज़ दे विचों, जरे जरे दे विचों उहनूं महसूस करना, यही उहदे दर्शन करने ने। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखो। अपने कन्नां दे विच मैं उहदे सोहणे बोल, उहदी बाणी नूं भर के रखां, पूर भर के। क्योंकि प्यारिओ, हुण आपां कोई भांडा नक्को नक पानी नाल जां दुध ना भर लईए तां उहदे विच फिर होर दुध या पानी या होर कोई वस्तु नहीं पै सकती जिहड़ा पहला ही नक्को नक भरिया है। तो इस तरह जिसने
अपने कन्ना दे राही अपने अंदर प्रभु की बाणी दे नाल अपने आप नूं भर के रख लिया, वो फिर विखै नाद वो सरवण नहीं करता, वो फिर गलत मलत सुनता नहीं, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। उन्हें बाणी दे नाल, सतगुरां दी बाणी दे नाल अपने आप नूं इस तरह भर लिया है कि हुण कोई दूसरी चीज़ लई स्पेस नहीं है कि होर कोई चीज़ आ जाए। मैं कई बार अर्ज करता हुन्ना कि धर्म के मार्ग ते इंसान क्यों तरक्की नहीं करता, असी क्यों रह जाते हैं, चाहे असी हाँ चाहे तुसी हाँ, सारे क्यों रह जाते हाँ, क्योंकि साडा धर्म के मार्ग ते जिहड़ा चलण दा तरीका है वो बड़ा गलत है। कई दफ़ा तो साडा मन इस तरह हुंदा है कि सानू इस तरह लगता है कि साडे वर्गा धार्मिक कोई नहीं है। कई दफ़ा मन ते इन्ना शैतान हावी हुंदा है कि सानू लगता है कि साडे वर्गा कोई दुराचारी नहीं है। कई दफ़ा तो मन करता है कि असी गुटका चुक के बाणी पढ़न बह जाते हैं, कोई कथा कीर्तन सुनन बह जाते हैं। कई दफ़ा काल दा पहरा हुंदा है ते असी गंदे नावल भी पढ़न बह जाते हैं, गलत देखण भी बह जाते हैं। भाव के इस तरह कह लो कि कोई इंसान एक जगह ते खड़ा है, एक कदम अगे रख रहा, दूजा पिछे, कदके दूजा पिछे, कदे बाणी पढ़ लई, कदे गलत नावल पढ़ लिया, गलत स्टोरियां पढ़ लियां, कदे सतगुरां दी बाणी सुन लई, कदे गंदे गीत सुन लै। एक कदम अगे एक पिछे, एक अगे एक पिछे, जिथे इंसान खड़ा है सारी उम्र उत्थे ही खड़ा रहिंदा है, क्योंकि गति हो नहीं रही, अगे वध नहीं रहा। सतगुर आखदे ने कि चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सरवण बाणी सो जस पूर राखो, मन सो मद कर करो, चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मन सो मद कर करो, भाव जिस तरह एक भौरा फुल्लां दे विचों रस चूसदा है, अपने मन नूं इस तरह तैयार करो कि जिथे भी किते उस अकाल पुरख की गल हुंदी होवे, ये उहदे नाम दा रस हमेशा हमेशा चूसदा रहे, अपने अंदर इकट्ठा करदा रहे। मन सो मद कर करो। गुरु प्यारिओ, जिस तरह मैं कहा है कि सतगुर अपनी ते अवस्था दस रहे ने ते सानू ढंग दस रहे ने। मन सो मद कर करो, चरण हृदय तरो। प्रभु दे चरण हृदय विच बसा के रखो। हुण इत्थे एक सवाल आ सकदा कि प्रभु दे चरण की ने, चरण किहड़े ने? हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे किहड़े चरण हो सकते हैं? बहुत बारी इदां दा जिक्र आ जांदा है। इहदा कहंदे ने कि बाणी ही बाणी दा जवाब दिंदी है। पहला तो आपां नूं इह परखना पवेगा, सतगुर आखदे ने कि गुरमूरत गुर शब्द है। गुरु की जो मूरत है वो गुरु का शब्द ही गुरु की मूरत है। जिस तरह मैं इत्थे बैठ के सतगुर रविदास महाराज जी का कोई शब्द उच्चारण करा जां तुसी कोई शब्द पढ़ो, थानू इन्ना रस आए, इन्ना आनंद आए, इन्नी बाणी मिठी लगे, तो आम आपां कह उठदे हां कि अज ते सतगुर रविदास महाराज के दर्शन उन्हां दी बाणी दे विचों साक्षात हो गए। इसलिए सतगुर आखदे ने कि गुरमूरत गुर शब्द है। गुरु का शब्द ही गुरु की मूरत है। अगे सतगुर होर उदाहरण दिंदे ने कि हृदय चरण शब्द सतगुर को। गुरु का शब्द जिहड़ा है, जे मूरत गुरु की शब्द है तो मूरत दे विच चरण भी आउंदे ने, पूरे शरीर दे विच हत्थ भी आउंदे ने, पैर भी आउंदे ने। इसलिए सतगुर आखदे ने कि हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधे उपाल। नानक ने अपने पल्ले दे नाल गुरु का शब्द बन लिया, भाव के अपने हृदय विच गुरु के चरण बसा ले। गुरु का शब्द अपने पल्ले दे नाल बनना ही गुरु के चरण अपने हृदय विच बसाउने ने। ते सतगुर आखदे ने कि मन सो मद कर करो, चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। इस रसना दे नाल उस प्रभु दे गुण गाओ, उस करते दी कीर्ति करो, उहदे गुणगान करो। अगे सतगुर आखदे ने कि मेरी प्रीत गोविंद स्यों
जिन घटै। मेरी प्रीत गोविंद स्यों, कहते ने कि मेरी गोविंद दे नाल प्रीत है, सच्ची प्रीत है, क्योंकि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। पर यह प्रीत है कित्थे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जवाब ने, क्योंकि आम बहुत बारी मैं ਇਹਦੀ व्याख्या पढ़ी भी है, सुनी भी है। ਇਹਦੇ अर्थ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि मेरी प्रीत गोविंद स्यों जे ना घटै, जिन जे ना घटै, भाव घटे ना। पर मैनू जो ये अर्थ लगते हैं, सतगुर आखते हैं कि मेरी प्रीत गोविंद स्यों है, मेरी प्रीत गोविंद दे नाल। वो पर दिखावे की प्रीत नहीं है, कित्थे है? जिन घटै, जिन्नी भी प्रीत है वो मेरे घट दे विच है, मेरे अंदर है, वो बाहरली प्रीत नहीं है। वो मूर्ति पूजा दी, वो किसी मूर्ति दे अगे धूप दिखाउण दी, जोता जगाउण दी प्रीत नहीं है। वो मेरे घट दे विच है, मेरे श्वासां दे विच प्रीत चल रही है, वो मेरे रोम रोम दे विच प्रीत बसी हुई है। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन घट है, जिन्नी प्रीत है वो घट दे विच है, वो अंदर है, वो बाहर थानू मेरे शरीर तो देख के नहीं लग रहा। क्योंकि धार्मिक दिस जाना एक श्रृंगार हो सकता है। मातावां दे चरनां च बेनती कि थोड़ी जी एकाग्रता दे नाल, धार्मिक दिस जाना एक श्रृंगार है, पर धार्मिक हो जाना एक बहुत वड्डी कला है, तपस्या है। बाहरों चिट्टा बाणा पा लिया, भगमा बाणा पा लिया, मत्थे दे उत्ते चंदन का तिलक लगा लिया, दो चार गल च माला पा लिया, हाथ च पा लिया, धार्मिक पहरावा बना लिया, तो लोगों को दिखालदा फिरदा कि मेरी प्रभु दे नाल प्रीत है, मैं उहदा हो चुका हाँ। क्योंकि पहरावा पाउण दा ही मतलब है कि मैं खास एक वर्ग दे नाल, जां खास मेरी उहदे नाल पहचान है प्रभु दे नाल। पर सतगुर आखदे ने कि नहीं, जो मेरा जे तुसी बाहरों देखोगे तो मैं अपनी किरत दे विच लगा होया वांगा, अपने हत्थां दे नाल अपनी किरत करदा होवेंगा। बाहरों देख के थानू मेरी प्रीत का अंदाजा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मेरी प्रीत गोविंद स्यों है, जिन घट है, जिन्नी है वो घट दे विच है, वो अंदर है। आओ सतगुरां दी बाणी दा आपां एक शब्द होर उच्चारण करिए, फिर इस तरह इस व्याख्या नूं जारी रखांगे। शब्द आपां सतगुरां दा उच्चारण करांगे। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटे। मैक बंद है। कह रविदास सबे जग लुटेया, हम तो एक राम कह छूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कह रविदास सबे जग लुटिया, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम के छूटिया, हम तो एक राम के छूटिया। कह रविदास सबे जग लुटिया, कह रविदास सबे जग लुटिया। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब उन रहन न होई। ऊंचे मंदिर
एक करी फुन रहन ना होई, एक करी फुन रहन न होई, एक करी फुन रहन न होई। कह रविदास सबे जग लुटेया, कह रविदास सबे जग लुटेया। ए तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। ए तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, जल गयो कास रल गयो माटी, जल गयो कास रल गयो माटी। कह रविदास सबे जग लुटेया, कह रविदास सबे जग लुटेया। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए पीला के काड सवेरा। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए पीला सवेरा, ओए पीला के काट सवेरा, ओए पीला के काट सवेरा। कह रविदास सबे जग लुटेया, कह रविदास सबे जग लुटेया। कर किनार युरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कर किनार युरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सबे जग लुटेया, कह रविदास सबे जग लुटेया।
हम तो एक राम कह छूटे हम तो एक राम कह छूटे कह रविदास बै जग लुटे कह रविदास बै जग लुटे कह रविदास बै जग लुटे सबे जग लुटे सबे जग लुटे कह रविदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह। सारा ही संसार माया दे हथों लुटिया जा रहा है, पर छुटेगा वो जेड़ा एक राम दा हो जाएगा, एक अकाल पुरख दा हो जाएगा। तो सतगुरु रविदास महाराज का जो आप शब्द विचार रहे सी रहंदे समय विच आप पूरा करिए। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन घटै, जिन्नी प्रीत है घट दे विच है, मेरे अंदर है, दिखावे दी प्रीत नहीं है। तो सतगुर फिर आखदे ने कि प्रीत मिलेगी किस तरह, मैनू किस तरह मिली है तो थानू किस तरह मिलेगी। अगे आखदे ने मैं तो मोल महंगी लई जी सट, बड़ी महंगी मिली है मैनू, बड़ा मुल दिता है। मैं की दिता है? अपना जी भाव के अपना मन गुरु नू दिता है। अपना मन उस परमेश्वर दे अर्पण कीता है। अपना मन अर्पण दे विच सारा कुछ आ जाता है कि भाव अपनी ईगो, अपना हंकार, अपनी हौमै, हर एक चीज़ त्याग के अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिता है। तद जाके मैनू ये प्रीत मिली है। प्यारेओ, बंदा धन दौलत दे सकता है, करोड़ां अरबां च दे सकता है, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। बड़े 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 धनाड़ दानी बैठे ने, महल माड़ियां बना के दान कर सकता है, बेशकीमती चीज़ां दान कीतियां जा सकदियां ने, गुरु नूं दित्तियां जा सकदियां ने, अगे रखियां जा सकदियां ने, पर बड़ा औखा है अपना मन गुरु नूं समर्पित करना, सरेंडर करना। ये बड़ा औखा है। ये जिन्ना कहना इत्थों स्टेज तो औखा है, बड़ा ही औखा है, क्योंकि ना असी बोलने वाले भी नहीं अज तक कर सके। सिर्फ सतगुरां तो उपदेश लैके थानू किताबी पढ़ के दस सकते हैं, पर यह चीज़ बड़ी औखी है। मन गुरु नूं समर्पित करना, सरेंडर करना किसी दे अगे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, जिंद दिती है, अपना आप दिता है, तद जाके ये प्रीत मिली है। गुरु प्यारेओ, कई बार बाणी विच असी देखते हाँ कि सतगुरां ने कई जीवां दी उदाहरण लैके, कई जानवरां दी उदाहरण लैके बंदे नूं समझाउणा कीता हुंदा है। ते मनुखा जूनी सब तो उत्तम सरदार है जूनां दा, पर सतगुर कदे मच्छी की उदाहरण दे के इनू समझाउंदे ने, कदे कुत्ते की उदाहरण दे के मनुख नूं समझाउणा कीता है। क्यों? महान असी हाँ, सरदार जूना दे असी हाँ, पर सानू उन्हां जीवां दी, उन्हां जानवरां दी उदाहरण दे के क्यों समझाउणा कीता है? क्योंकि असी उन्हां तो भी थल्ले चल गए हैं। इसलिए सतगुर सानू बार बार उन्हां दी उदाहरणां दे के भी समझाउंदे ने। सतगुर आखदे ने कि रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर। जेकर प्रीत करनी है तो इस तरह की कर जिद्दां दी मच्छी दी पानी दे नाल प्रीत है। हुण मच्छी दी पानी दे नाल प्रीत किस तरह की है? सतगुर रविदास महाराज ये भी बहुत वधिया तरीके नाल समझाउंदे ने। कहंदे ने कि मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना विसरियो पानी। मच्छी नूं फड़िया, टोटे टोटे कर दिते, तरह तरह के मसाले ला के उन्होंने पकाया खाया,
पर कहते टोटे टोटे तो हो गए, पर फिर भी पानी दे नाल उहदी प्रीत टुटी नहीं। जेकर प्रीत करनी है तो इस तरह की कर। अगे सतगुर आखदे ने कि स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। स्वान कहते ने कुत्ते नूं, कहते ने कि जिस तरह अपने मालक का कदे दर नहीं छड्डदा, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। क्या मनुख तू किते संगरांद नूं गुरु घर आके इसे गल दा मान ना करी जा। संगरांद नूं देगा चुकी फिरे, किते मस्या नूं पुन्निया नूं गुरु घर आ गया। इत्थे ते इस तरह की प्रीत चाहिदी है। स्वान तजत नहीं नित, नित जिस तरह कहते ने कि लख डंडे मारे लख कुत्ते, कुत्ते नूं कुट्टे मालक, फिर भी वो अपने मालक दे पैरां नूं ही आउंदा है। पर गुरु प्यारिओ माफ़ करना, ये सच्चाई है। असी ते जेकर थोड़ी वाली साडी किसी नाल कोई आर्गूमेंट हो जाती, असी गुरु घर छड्ड दिंदे हां कि असी उत्थे की करन जाना है, जां साडी कोई मनोकामना नहीं पूरी हुई तां असी गुरु दे आउणा छड्ड दिंदे हां। इत्थों तक कि जदों इलैक्शन हुंदे ने, पार्टियां हर कहंदियां ने कि असी हुण समर्पित होकर सेवा करनी है, सेवा करनी है। पर मैं देखिया है, माफ़ी मैं मंग लवां, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ फिर पार्टियां हार जांदियां ने, सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे, बहुत रैगूलर आउंदे ने, पर ਜਿਹੜੀਆਂ हार जांदियां ने वो फिर गुरु घर आउणा छड्ड दिंदियां ने। क्यों? सानू तो उपदेश ये दिता है कि हर रोज़ आउणा है, हाज़री लगवाउणी है। जेकर तुसी कोई अहुदा पा के सेवा कर सकते हो तो की गल उदां गुरु दे नाल तुहाडा प्रेम नहीं है, उदां गुरु दे नाल प्रीत नहीं है कि सिर्फ कमेटी दे विच आके ही सेवा की जा सकती है। पहला आपां बड़े दावे करते हाँ कि असी समा देवांगे, असी सेवा करांगे, तनो मनो करांगे, पूरा टाइम देवांगे, पर जे किते कोई नहीं अहुदा मिलदा फिर गुरु घर वाल नूं मूँह भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि साडा प्रेम गुरु दे नाल नहीं, साडा प्रेम अपने अपने अहुदियां नाल है। जेदा प्रेम गुरु दे नाल है, वो कदे भी लख उहनूं कोई अहुदा मिले चाहे ना मिले, वो कदे भी गुरु दा दर नहीं छड्डदा। ठीक है, कम्मां कारां विच कोई बिजी हो सकता है, नहीं समा मिलता, पर जदों भी समा मिलेगा वो आके अपने गुरु दे दर ते, गुरु दे चरनां विच हाज़री जरूर लगवाएगा। कहंदे ने कि बुल्ले शाह नूं, बुल्ले शाह दे नगरी एक बार कुत्ते चढ़े आए ते देखिया बुल्ले शाह ने, ते अपने चेलियां नूं आखदे ने कि एवें ना मान करो कि असी रात नूं जाग जाग के भगती करते हैं, एवें ना मान करना कि असी रुखी सुखी खा के सौ जाते हैं, एवें ना मान करना कि असी भुंजे सौंदे हैं। ते बुल्ले शाह आखन लगे कि राती जागण भगत सदावण, राती जागण कुत्ते तैं को उत्ते। तेरे तो उत्ते ने सारी रात जाग के अपने मालक की चाकरी करते ने, अपने मालक की राखी करते ने, सुचेत रहंदे ने। रुखी सुखी खा मालक दी, जा रोड़ां ते सुत्ते। जिस तरह की भी रुखी सुखी मालक दिंदा है, उन्होंने खा के जाके रोड़ां ते रस्तियां ते इस तरह सौ जाते हैं। तो गुरु प्यारिओ, साडे कोल तां महंगे महंगे बिस्तरे ने, गद्दे ने, बैड ने, पर फिर भी असी शुकराना नहीं करते, फिर भी असी गिले शिकवे करते रहंदे हां। रुखी सुखी खा मालक दी, जा रोड़ां ते सुत्ते। दर मालक दा कदे ना छड्डण, 100 वारी भावें कुट्टे। 100 वारी भी कुट दे, पर मालक दा दर कदे नहीं छड्डदे। उठ बुलिया, तू तां सुत्ता ही रह गया ते बाजी लै गए कुत्ते। तू सुत्ता रह गया है अज्ञानता दे विच, अपनी ईगो दे विच, ते जिन्हां ने मालक की चाकरी की, मालक का दर नहीं छड्डिया, वो झोलियां भरा के लै गए ने। सतगुरु रविदास महाराज इस तरह की प्रीत का जिक्र करते हैं कि जेकर प्रीत करनी है तो अपना आप, अपनी हौमे, अपना मन गुरु के चरणों च रख दे। अगे सतगुर आखदे ने कि
साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। साधिया जिन्हों ने अपने आप को साध लिया है, उन्हों की संगत तो बिना भाव नहीं उपजै। भाव प्रेम भावना नहीं पैदा होती, ते प्रेम तो बिना भावना तो बिना उस प्रभु की भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भावना बहुत जरूरी है। जिस तरह हुण तुसीं संगत रूप होके बैठे हो, संगत कीर्तन कथा ते तुसीं घर अपने फोन ते टैलीविजन ते भी सुन सकते हो। प्रभु की याद विच कुछ घड़ियां सिमरन करना है, वो भी कर सकते हो। पर इस तरह संगत रूप विच आके बैठण दा एक फायदा हुंदा है, क्योंकि कहते ने कि जेकर मिल जाए कोई बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। इस तरह संगत बैठी है, पता नहीं केड़ी रूह बख्शी हुंदी है, किहदी वाइब्रेशन तुहानू प्रभावित कर दे ते तुहाडा भी मन जुड़ जाए, तुहाडे अंदर भी भाव, तुहाडे अंदर भी प्रेम भावना पैदा हो जाए प्रभु दे मार्ग ते चलण ते। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ने होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। एक बेनती है ए हर ए प्रभु, एक बेनती है रविदास जी की, केड़ी कि पैज राखो राजा राम मेरी। मेरी प्रीत तेरे नाल पै गई है, बस हुण पैज रखी, लाज रखी, ये प्रीत कदे भी विसरे ना, ये प्रीत कदे भी टुटे ना। ते प्यारिओ, ऐसे रहबर जिन्हां दे अज आपां ज्योति जोत दिवस नूं समर्पित जुड़ बैठे आ, सतगुरां दे जो ज्योति जोत समाउण दा जिथों तक इतिहास है, इहदे बारे कोई स्पष्ट कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारिया बुकां किताबां दे विच हरेक दे अपने अपने अनुभव ने, अपनी अपनी खोज दसी हुई है। कईयां ने तो इत्थों तक भी कह दिता है कि सतगुरां नूं शहीद किया गया, शहीद लफ्ज़ भी नहीं वरते, इत्थों तक कह दिता कि कतल किया गया। तो प्यारिओ, कई जिस तरह कहते हैं कि वह चित्तौड़ के किले विच सण दे ही अलोप हो गए, ये भी कोई खास मनण जोग गल नहीं लगती। मैं एक पढ़िया सी, वो थोड़ा जिहा मन नूं जचिया। कहते हैं कि चित्तौड़ के किले विच झालावाई दे कोल सतगुरां दा आखिरी समा उत्थे बीतिया। बाकी तुसी भी सूझवान हो, सारे सतगुरां दा इतिहास पढ़ते हो। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल सही कह रहा, वक्र भी हो सकता है। कहते हैं कि सतगुरां ने उत्थे ही दस दिता सी अपने सेवादारां नूं कि भाई इन्ने दिनां तकर असीं इस पंज भूतक शरीर नूं हुण छड्ड जाना है, साडे जाण दा समा आ गया है। ते जिन्ने सेवादार सन, क्योंकि कई सेवादार मुख सेवादार होंदे ने जिहड़े ज़्यादा क्लोज रहिंदे ने, झालावाई भी उन्हां चों एक है। ते सतगुरां नूं कहंदे ने कि ये पुछया कि पातशाह, तुहाडे जाण तो बाद जिथे तुहाडा दाह संस्कार करना है, उत्थे कोई जिस तरह अंगीठा बना देंदे ने संतां दा, वे कोई अंगीठा कोई याद उत्थे बनाई जावे। ते इतिहासकार ने बहुत सोहना लिखा, कहते कि सतगुरां ने आख्या कि नहीं, मेरे जान तो बाद मेरी कोई मटी या कोई इस तरह की चीज़ बना के उन्होंने नहीं पूजना। जो मेरा एक क्रांतिकारी उपदेश है, जो मैं थानू उपदेश दिता है, इस उपदेश नू जन जन तक पहुँचाना है। जो मेरे बोल ने इन्हां ते कॉन्सनट्रेट करना है, जो मेरी वाणी है, जो उस अकाल पुरख के बोल मैं थानू दसे ने, इन्हों समझना है तो इन्हों घर घर पहुँचाना है। मेरिया मूर्तियां बना के या मेरे अंगीठे बना के इन्हों नहीं पूजना। तो प्यारिओ, पर बड़े अफसोस ना कहना पैंदा है, चाहे सतगुर कबीर जी चाहे सतगुर रविदास जी, ये इहो जिहे महापुरख होए ने जिन्हां ने उस समय डट के मूर्ति पूजा का विरोध किया। पर कमाल की गल है, हैरानी की गल है, दुख की गल है कि जिन्हां ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अज असी
उन्हां दियां ही मूर्तियां बना के उन्हां नूं पूजना शुरू कर दिता है। असी उन्हां दा जो उपदेश है बाणी नूं असी भुल के असी बाणी नूं छोटा कर दिता है, उन्हां दे बोलां नूं छोटा कर दिता है, पर उन्हां दियां मूर्तियां बना बना के असी उच्चियां कर दित्तियां ने। एक होर कौड़ा सच मैं बहुत जगह इस तरह देखा है कि सतगुरु रविदास महाराज की मूर्ति प्रतिमा बना के बहुत उच्ची है, तो जिहड़ी सतगुरां दी बाणी है वो मूर्ति के अगे बड़ी छोटी बना के रखी हुई है। हालांकि उन्हें दिता बाणी नूं दर्जा उच्चा है, क्योंकि ये तो खसम की बाणी है, उन्हां दे अपने बोल थोड़ी है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। पर ये सानू ही कोई इदां दा आउण वाली जिस तरह पीढ़ी है, इन्हां नूं कोई उपराला करना पवेगा तां जो आपां सवाल कर सकीए। जेकर सानू कोई किते इस तरह का दिसदा है ना, आपां पुछ सकीए भी सतगुरां ने ते सानू बाणी दे नाल जोड़िया है, ते सतगुरां ने सानू ये कहा कि जो साडा उपदेश है बाणी का, इनू आपां घर घर पहुँचाउणा है। ਇਹਦੀ बजाए कि असी उन्हां ਦੀਆਂ मूर्तियां बना के उन्हां नूं पूजना शुरू करिए, इस गल वल ध्यान दईए कि उन्हां दी बाणी, उन्हां दी सोच, जो उन्हां दा उपदेश सी वो घर घर तक किद्दां पहुँचाया जा सके। आउण वाली पीढ़ी नूं, आउण वाले बच्चिआं नूं सतगुरु रविदास महाराज जी दी बाणी दे नाल, सतगुरां दे इतिहास दे नाल किस तरह जोड़िया जा सके, सतगुरां दे गुरु घरां दे नाल किस तरह जोड़िया जा सके, ये साडे लिए जरूरी है। इत्ते वर्क करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आउण वाले कुछ सालां विच नतीजे बड़े खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरह बच्चों नूं बाणी की कोई नॉलेज नहीं है, सतगुरां दे इतिहास की कोई नॉलेज नहीं है। ये बहुत एक खास विषय है जे इस ते काम करना होगा। सो प्यारिओ, अज दे कीर्तन विच इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। आओ एक शब्द उचार के फिर आपां आनंद साहब जी का जाप करिए। कथा कीर्तन करदे हां कई लफ्ज़ गलत बोल हो जाते हैं, सो जे किसी को कोई लफ्ज़ बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं, पर जो सतगुरां दा उपदेश है वो तुहाडे तक पहुँचाउणा भी साडा फर्ज बन जाता है।